मेरे दिल की बस्ती में। आप बसते तो पाप क्यों बसते, मेरे दिल की सुजड़ी बस्ती में आप बसते तो पाप क्यों बसते, और जिस बस्ती में तुम नहीं बसते उस बस्ती में पाप बसते। ठाकुर जी ये पाप भी है तो तुमने दिए, क्यों? मैं तुम्हारा भगत हूं, मैं तुम्हारा अपना अक्रूर हूं। चल दिए अक्रूर जी रथ, रास्ते में भगवान नाम संकीर्तन करते करते भगवान के बारे में सोचते सोचते जा रहे हैं। भाइयों एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब भी कभी यात्रा करना कोई, तो उस यात्रा में सिर्फ भगवान की स्मृति होनी चाहिए, सिर्फ भगवान की स्मृति, और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की स्मृति। कई लोग यात्रा करते, रास्ते में दुनिया भर की बात, दुनिया भर की कथाएं, दुनिया भर का प्रपंच। नहीं नहीं नहीं, उसके बन के जाओ तो उसके जैसे जाओ। यात्रा पर जाना तो सिर्फ मुख में गोविंद नाम, हाथ में ठाकुर जी की माला, मुख में गोविंद की प्रसादी, यही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अक्रूर जी रोते जाते हैं, रोते जाते पहुंच गए। नंद बाबा को पत्र दिया कि कंस कृष्ण को मारने की इच्छा से मल्ल युद्ध के लिए बुला रहा है। नंद ने कहा मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। अक्रूर ने कहा क्या करते हो, क्या तुम भूल गए पूर्ण ब्रह्म है, क्या कंस को मार सकता है? और दूसरी बात, तुम अपने एक अकेले बेटे की वजह से सबको बिगाड़ना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे? नंद बाबा तैयार हो गए। एक बात और मैं कहूंगा, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भारत के उन वीर सपूतों को जो सेना की सरहद पर लगे होकर के हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। वो केवल अपने माँ बाप के पुत्र नहीं है, अपितु वो पूरी भारत के पुत्र हैं, जो खुद सीने पर गोली खा करके भारत माता की रक्षा करते हैं। मैं अपने फौजी भाइयों को बहुत प्रेम देता हूं। अरे प्यारे, तुम्हारी दिवाली होली तब सुरक्षित है जब वो लगे हुए हैं सरहद पर, गोलियों का इंतजार कर रहे हैं, तब तुम्हारी दिवालियां यहां मना रही हैं। इसलिए ऐसा कोई दिख जाए जो देश का रक्षक मिले, बाहर देशों में ताली बजाकर स्वागत करते हैं जब रोड से निकलते हैं। आप भी, आपको भी कोई आर्मी मैन, पुलिस मैन दिखे, तुरंत ताली बजा करके स्वागत करना, क्योंकि ये है तो आज भारत सुरक्षित है, और ये नहीं रहेंगे तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण भी इस तरीके से ही, नंद कहते मैं अपने लाल को समर्पित करूंगा। भगवान श्री कन्हैया हमारे बाबा ने पत्र ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, मन ही मन मैया देवकी से कहते मां मैं आऊंगा। यशोदा मैया से, नंदरानी से बाबा कहते मैं यशोदा कल कन्हैया जाएगा, 3 दिन के लिए कन्हैया मथुरापुरी जाएगा। यशोदा रोने लगी, मैं अपने लाल को नहीं भेजूंगी। आंखों में आंसू, कृष्ण को एक पल भी मैं कन्हैया को दूर नहीं कर सकती, मैं अपने कृष्ण को एक पल भी जुदा नहीं कर सकती, एक क्षण भी दूर नहीं कर सकती। आंखों में आंसू, रात भर मैया सोई नहीं, कन्हैया जाग रहे हैं, चादर ओढ़ ओढ़ के देखते हैं। जैसे ठाकुर जी ऊपर देखते वैसे मैया फिर सोने का बहाना बना लेती, लेकिन मन में यही दुख है, कल कन्हैया चला जाएगा, कल श्याम चला जाएगा, कल गोविंद चला जाएगा। रात भर नींद नहीं आई मैया को। सुबह हुई, मैया ने नेत्र खोले, रोज ठाकुर जी को जगाती थी तो ठाकुर जी इतने सुंदर नहीं लगते थे, आज कन्हैया को जगाया, श्याम बहुत सुंदर लग रहे हैं। देख देख कर मन में आंखों से आंसू भर आते हैं, कुछ बोलती नहीं है, बहुत रोती है, श्याम चला जाएगा आज। कन्हैया का श्रृंगार किया, नहलाया, काजल लगाया, रोज ठाकुर जी इतने सुंदर नहीं लगते थे, आज जब श्रृंगार किया कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे हैं। आंखों में काजरा लगाया, ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं।
माखन खिला रही, लाला ले माखन खा ले। कृष्ण को पता है अब मैं नहीं आऊंगी। यशोदा को बहुत रोता देखा तो नंद बाबा ने कहा, यशोदा रो मत, परसों कन्हैया लौट के आएगा तब कन्हैया को राजा बना दूंगी। यशोदा खुश हो गई, अरे मेरा लाल तो राजा बनेगा, मेरा लल्ला तो राजा बनेगा। खुश होकर झूमने लगी, रो रही है, झूम रही है, रो रही है, झूम रही है। कृष्ण आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया की माँ जिस दिन ठाकुर जी ब्रज छोड़कर गए, वापस 115 वर्ष के बाद ब्रजवासियों से मिले, तब तक मिले ही नहीं।